हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 26 और 27 जून को आपका यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का एग्ज़ाम है। ऐसे में अगर हम आज की डेट को भी मान करके चलें तो आपके पास मात्र 20 दिन का समय बचा हुआ है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। कल आपसे ये क्वेश्चंस मैंने पूछा था कि हे खग मृग के मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है। तो कई बच्चों ने सही आंसर दिया सर, वियोग श्रृंगार रस है यहाँ पर। चौथा ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। शिल्पगत आधार पर आपको दोहे का उल्टा छंद बताना है। अब दोहे का उल्टा तो देखो, दोहे के पहले और तीसरे चरण में जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं आपकी 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में जो मात्रा होती हैं वो होती हैं आपकी 11-11 मात्राएं। तो इसका उल्टा जो होता है वो होता है आपका सोरठा। क्योंकि सोरठा के पहले और तीसरे चरण में जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं आपकी 11-11, और दूसरे और चौथे चरण में जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं आपकी 13-13। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिनु पद चले सुने बिनु काना कर विदु कर्म करे विधि नाना। अब देखो ये शब्द दिख रहा है आपको, बिनु बिनु बिनु, ये शब्द आपको दिख रहा है बिनु। तो बिनु शब्द आपको पहचान करवाया किस अलंकार की? विभावना अलंकार की। बिनु पद चले यानी कि बिना पैर के चलना, सुने बिनु काना यानी कि बिना कान के सुनना। जहाँ कारण के होते हुए, जहाँ बिना कारण के काम का होना पाया जाए वहां विभावना अलंकार होता है। तो फिलहाल दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घनश्याम का एक अर्थ होता है काला बादल, दूसरा अर्थ क्या होता है सर, जल्दी से बताओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? श्री कृष्ण। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जब श्री कृष्ण जो है वो राधा जी के दरबार पे जाते हैं तो राधा जी पूछती हो कि हो कौन तुम, तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं मैं घनश्याम। इस तरीके से बोलते हैं। तो राधा जी कहती हैं कि तुम तुम घनश्याम तो जाओ किसी और कहीं और जगह बरसो। मतलब अगर तुम घनश्याम यानी कि काले बादल हो तो वहां पर आप कहीं और जा करके बरसिए। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो श्री कृष्ण जी खुद को ही घनश्याम बोलते हैं। ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमृता प्रीतम किस भाषा के साहित्यकार हैं? बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से आप बता सकते हैं। अमृता प्रीतम तो किस भाषा की साहित्यकार हैं? पंजाबी भाषा की। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी किस कृति पर रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार। दूसरा ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। रस मीमांसा के लेखक कौन है? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ। तो रस मीमांसा के लेखक कौन है सर? रामचंद्र शुक्ल। पहला ऑप्शन करेक्ट। आदिकाल को चरण काल की संज्ञा किसने दी? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ। आदिकाल को चरण काल की संज्ञा किसने दी? तो ये दी आपकी ग्रियंसन ने, जॉर्ज ग्रियंसन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भौ प्लस उक किसकी संधि है? बढ़िया क्वेश्चन है। या इसका संधि युक्त शब्द क्या हो जाएगा? भौ प्लस उक, भावुक। यहाँ पर आपकी कौन सी संधि होगी सर? अयादि संधि। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। स्वर कितने होते हैं? बेसिकली मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर आपसे पूछा है कि स्वर कितने होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को आप जो है वो थोड़ा सा क्या कर लीजिए, ऑप्शंस को चेंज कर लीजिए। यहाँ पर आप लिख लीजिए 13, और यहाँ पर लिख लीजिए 11, और यहाँ पर ये ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि स्वरों की संख्या आप सभी लोग जानते हैं 11 होती है। 10 दिया था जो गलत है। ठीक है। तो कभी कभी ऑप्शंस जो है वो मिसप्रिंट हो जाता है, इसलिए। संतोष का विलोम शब्द आपको बताना है सर। संतोष का विलोम शब्द क्या होगा? तो संतोष का विलोम शब्द हो जाएगा आपका असंतोष। पहला ऑप्शन करेक्ट। और यहाँ पर आप लोगों से विनती है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो कम से कम 100 लाइक तक पहुँचाओ यार, है ना। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, जो कि काफ़ी गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वान का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि विद्वान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? कोविद। ये विद्वान का पर्यायवाची शब्द होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा हिरण का पर्यायवाची शब्द है?
जल्दी बताइए हिरण का पर्यायवाची शब्द। तो हरिण, कुरंग, सारंग ये सभी के सभी जो हैं वो हिरण के पर्यायवाची शब्द हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पंचरत्न का समास विग्रह क्या होगा? पंचरत्न का समास विग्रह तो क्या हो जाएगा? पांच रत्नों का समूह। और जब पहला पद संख्यावाची होता है तो वहां पर आपका दिग्गु समास होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिस पर विजय पाना कठिन हो क्या क्या अर्थ है? जल्दी से बताइए। जिस पर विजय पाना कठिन हो उसको क्या बोलेंगे? दुर्जय। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 40 जल्दी से बताइए। सही आंसर हो जाएगा शिव मंगल सिंह सुमन। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? जो वाक्य शुद्ध है उसी का आपको चयन करना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका राम और सीता वन को गए। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? जल्दी से बताइए। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा राम और सीता वन को गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने है। मीत का तत्सम रूप आपको बताना है कि मीत का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो मीत का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? मित्र। तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। परिणाम में आपसे उपसर्ग पूछा है। तो परिणाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर परि उपसर्ग होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महा प्लस उत्सव किसका संधि विच्छेद है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो आराम से बता सकते हो महोत्सव का, है ना? तो महोत्सव तीसरे ऑप्शन में लिखा सही। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रेमचंद्र की कौन सी कहानी नहीं है? जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 46। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी, चीफ की दावत। चीफ की दावत जो आपकी कहानी है ये किसकी है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? चीफ की दावत के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी। चौथा ऑप्शन फिलहाल यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की है? आराम से बता सकते हो। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से एक प्रेमचंद्र की रचना है। जो प्रेमचंद्र की रचना है उसी का आपको चयन करना है। निर्मला ये प्रेमचंद्र की रचना है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? परख। परख जो है ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जैनेन्द्र कुमार की है। किसकी? जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चंस लास्ट क्वेश्चंस के किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लास दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।